वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 जुलाई 2025 और 25 जुलाई 2025 से करेंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयकर दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 जुलाई को आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है आयकर की शुरुआत कब हुई थी? इनकम टैक्स की शुरुआत हुई थी 1860 में और सर जेम्स विल्सन ने इसकी शुरुआत की थी। एक्चुअल में 1857 का जब विद्रोह हुआ उसके बाद वित्तीय संकट आया और उस वित्तीय संकट से निपटने के लिए ये आयकर का कंसेप्ट आया। तो आयकर की शुरुआत 1860 में हुई और सर जेम्स विल्सन ने की। इस बार 166वां आयकर दिवस मनाया गया है। 2025 में 166वां आयकर दिवस मनाया गया। तो 24 जुलाई को हर साल आयकर दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया और जीएसटी डे मनाया गया। डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये जुलाई के पहले सैटरडे को होता है। 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। 12 जुलाई को पेपर बैग दिवस और मलाला दिवस मनाया गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस और विश्व सर्प दिवस मनाया गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस और तमिलनाडु दिवस मनाया गया। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया गया। 22 जुलाई को ही विश्व मस्तिष्क स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और पाई सन्निकटन दिवस ये 22 जुलाई को मनाया गया। मैंने आपको कल भी बताया पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। तो 22 डेट हो गई और 7 मंथ यानी कि जुलाई का मंथ। तो 22 जुलाई को ये पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है और इसकी वैल्यू हम राउंड फिगर में क्या लिखते थे, 3.14। तो 14 से 14 और 3 तीसरा महीना। तो 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है और 22 जुलाई को पाई सन्निकटन दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य भारत का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विश्व खाद्य भारत इसका चौथा संस्करण अभी 25 से 28 सितंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अच्छा देखो, इसका जो फर्स्ट संस्करण था वो भी न्यू दिल्ली में हुआ था, ये 2017 में हुआ। जो सेकंड संस्करण था वो 2023 में हुआ और ये भी न्यू दिल्ली में हुआ। जो थर्ड संस्करण है, थर्ड एडिशन, वो भी न्यू दिल्ली में हुआ और ये 2024 में हुआ। अब फोर्थ एडिशन ये भी नई दिल्ली में होगा और 25 सितंबर से 28 सितंबर तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया है? एक्चुअल में भारत ने 5 साल से चाइना के पर्यटकों को पर्यटन वीजा पर बैन लगा रखा था और अब इसके लिए वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। तो चाइना के पर्यटक अब फिर से भारत में आ पाएंगे, यानी कि चाइना के पर्यटकों को भारत ने वीजा जारी करना शुरू कर दिया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना तो ये है मैप में, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग और ये हैं चाइना के वाइस प्रेसिडेंट हान जेंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है।
चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया और भारत की टीम ने 7वां स्थान हासिल किया। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। चीन ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेन 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया। 2025 पैरा पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड कप ये बीजिंग में हुआ। चीन ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए टियानविन सेकंड मिशन लॉन्च किया। 2025 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक तालिका में चीन शीर्ष पर रहा और चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड्स में कौन सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है? तो ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड, इसमें दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है इस्तांबुल हवाई अड्डा। तुर्की में है इस्तांबुल हवाई अड्डा, ये दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा डिक्लेयर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस्तांबुल एयरपोर्ट फर्स्ट पे है, सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये सेकंड पे है और हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कतर का है, ये थर्ड पे है। अच्छा, इसमें टॉप 10 में भारत का सिर्फ एक हवाई अड्डा शामिल है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने OTP आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया है? तो UAE के जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ द UAE, इसने जो OTP बेस्ड प्रमाणीकरण होता है, सर्टिफिकेशन होता है, उसको बंद करने का डिसीजन लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके मोबाइल नंबर पे या फिर आपके जीमेल पे जो OTP आता है उसके बाद आप वेरीफाई होता है आपका अकाउंट। अब इस प्रोसेस को बंद करने का डिसीजन लिया है सेंट्रल बैंक ऑफ द UAE ने। एक्चुअल में OTP बेस्ड बहुत सारे फ्रॉड होने लगे थे, उसके बाद UAE ने ये डिसीजन लिया है। अब UAE तो ये है मैप में UAE कैपिटल है अबू धाबी, UAE करेंसी है UAE दिरहम और UAE के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड ये दुबई में आयोजित किया गया। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला UAE का पहला बैंक बना। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। UAE ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये अबू धाबी में हुआ और UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में सौर वाटिका स्थापित करेगी? तो राजस्थान की जो विधानसभा है इसके कैंपस में एक सौर वाटिका स्थापित की जाएगी और जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था उसके शहीदों के सम्मान में ये कारगिल सौर वाटिका स्थापित की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की है। राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। राजस्थान का मेनार और खेचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ है और इसके साथ भारत की कुल रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 91 हो गई है। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान की सांगरी बीन्स के लिए GI टैग की विशिष्टता प्राप्त हुई है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी और अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया है? तो ये गोवा में किया है। गोवा शिपयार्ड्स लिमिटेड ने अभी भारत के दूसरे प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गोवा, तो ये है मैप में गोवा।
गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर कौन बने हैं? पुष्पति अशोक गजपति राजू। अच्छा, अभी गोवा में मंडोबे नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रेजेंट टाइम पे इस्तीफा दे दिया है। गोवा को उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षर घोषित किया गया। गोवा में ध्रुवे भवन और सागर भवन केंद्रों का उद्घाटन हुआ। गोवा सरकार ने उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग को सम्मानित किया है। अच्छा, गोवा में बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम नेशनल पार्क है। इसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। जैसे आप सिंगापुर का पासपोर्ट रखते हो तो आप दुनिया के 193 देशों में जा सकते हो। ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये हर साल जारी किया जाता है और इसमें पासपोर्ट को इस हिसाब से कैटेगराइज किया जा सकता है जिस देश के पासपोर्ट से दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों में जाया जाएगा बिना वीज़ा के, उसे नंबर 1 पर रखा जाता है। तो सिंगापुर के पासपोर्ट से दुनिया के 193 देशों में बिना वीज़ा के जाया जा सकता है। तो सिंगापुर का पासपोर्ट पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर जापान और दक्षिण कोरिया का है, तीसरे नंबर पर जर्मनी, फ्रांस और इटली है। अच्छा, अपना भारत 77वें नंबर पे पहुंच गया है। लास्ट ईयर भारत 85वें नंबर पे था, तो इस बार भारत 77वें नंबर पे पहुंच गया है। भारत के पासपोर्ट से दुनिया के 59 देशों में वीजा फ्री एंट्री की जा सकती है। अब सिंगापुर, तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी है सिंगापुरियन डॉलर। सिंगापुर के प्रेसिडेंट हैं थर्मन शनमुगरत्नम और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। अच्छा, भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स का अभी 32वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के सांग्रीला संवाद के 22वें संस्करण में भाग लिया। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा टॉप पर रहा था। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन और डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा और भारत 72वें नंबर पर रहा। भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स एक्सरसाइज 2024 ये 31वां संस्करण था और ये विशाखापट्टनम में हुआ। ये जो 32वां संस्करण हुआ है ये सिंगापुर में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है? तो ये असम सरकार ने की है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ऐसे युवा जो विदेश में नौकरी के इच्छुक हैं तो उनके लिए ये विदेशी भाषा कौशल योजना असम सरकार ने शुरू की है। अब असम, तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी। अंबुबाची मेला ये असम में मनाया गया। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की। असम के विश्वनाथ जिले में स्थित नाग शंकर मंदिर को कछुओं को संरक्षण के लिए मंदिर नामित किया गया है। अच्छा, असम के मुख्यमंत्री ने AI एंकर अंकिता को लॉन्च किया। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी असम में है। असम में कटी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और झुमुर ये लोक नृत्य फेमस हैं। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। यहाँ पे मैंने एक सींग वाले गेंडे की इमेज इसीलिए लगाई है, जब भी आप मैप देखो तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। असम में जो देहिंग पटकई नेशनल पार्क है इसे पूर्व का अमेजन कहते हैं, यानी कि अमेजन ऑफ द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो ये आंद्रे रसेल हैं। जब इन्होंने घोषणा की थी उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। अब इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओजी ऑसबॉर्न का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ, वे कौन थे? तो ये एक गायक थे ओजे ऑसबॉर्न, और अभी 76 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है? तो ये भारत ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। भारत का टारगेट था कि भारत 2023 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण करने का लक्ष्य टारगेट पूरा कर लेगा, लेकिन इसे भारत ने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है। तो पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का टारगेट भारत ने 2025 में अचीव कर लिया है, 5 साल पहले अचीव किया है। अब भारत, तो ये है मैप में भारत। अच्छा, अभी इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की। भारत की अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने अंडर 20 चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। भारत ने पहली इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोत्साहन योजना शुरू की। पांडुलिपि विरासत पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने बिम्स्टेक देशों के लिए कैंसर देखभाल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना और 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर बने हैं। अच्छा, भारत के बारे में और भी फैक्ट मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। जैसे अपने देश भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है, भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक है। भारत में जो नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ, इसमें 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन भारत में पाई गई। दुनिया में जितने भी देश कैंसर से पीड़ित हैं, उनमें सबसे अधिक कैंसर मृत्यु अनुपात अपने देश भारत में है। भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए एक वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार मैंने आपको बताया, और अभी जब रेलवे के एग्जाम चल रहे थे तो कई सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया। भारत का जो यूपीआई सिस्टम है, इसने वीजा को पीछे छोड़ दिया है। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत 151वें नंबर पर रहा, और पहले नंबर पर पता है कौन रहा था? नॉर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ एक दिवसीय शिप बिल्डिंग संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो ये नई दिल्ली में किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब भारतीय नौसेना की बात है तो भारतीय नौसेना के चीफ कौन है? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये भारतीय नौसेना के प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 3rd एडिशन लॉन्च हो चुका है। इसमें 1 अगस्त 2024 से 15 जुलाई 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप अपने सिटी के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है उस पर कॉन्टेक्ट करिए, आपको ये बुक मिल जाएगी। सपोज अगर ये आपके शहर में नहीं मिलती तो इसे आप ऑनलाइन ले सकते हो, अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ये अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये दिव्या देशमुख बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं दिव्या देशमुख, और ये फिडे महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय शतरंज खिलाड़ी बनी है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ गाथे मंगल उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया? तो गाथे मंगल उत्सव ये अभी नेपाल में मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे प्रेत आत्माओं को भगाने और समृद्धि लाने के लिए मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, घंटाकड़ एक राक्षस प्रतीक है, घंटाकड़, इसकी मूर्तियां बनाकर और इसे विस्थापित किया जाता है। इस घंटाकड़ की मूर्तियां बनाई जाती हैं नेपाल में और वहां स्थापित की जाती हैं, और प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए ये मनाया जाता है। तो गाथे मंगल उत्सव ये अभी नेपाल में मनाया गया। अब नेपाल, तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। ये मैंने एक नया इमेज लगा दिया है, ये कामी रीता शेरपा का इमेज है। इन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया है, हाईएस्ट है ये, 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। और ये एक इमेज है लाका शेरपा की, इन्होंने 10 बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। अच्छा, भारत और नेपाल के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज भारत और नेपाल के बीच में होती है।
नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामेरीतवा शेरपा ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह किया। नेपाल में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया है। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का 3रा सम्मेलन ये नेपाल में हुआ। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया और नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बिहार बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप डिटेल में आंसर लिखा करो और डिटेल में अगर आप लिखते रहे तो बहुत सी चीज़ें आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। बस जैसे ही आपकी आंख खुलती है 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो, इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। इससे आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से होगी और एक पॉजिटिव शुरुआत होगी। और अगर आप मॉर्निंग में इस वीडियो को देखते रहोगे तो करंट अफेयर्स की तो तैयारी होगी ही, साथ में जेके और जीएस की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे मैं पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। आप सारी पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। अच्छा, टेलीग्राम इस तरह के ऐड पोस्ट करता है, इन एड्स पर आपको कभी क्लिक नहीं करना। ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया। इगा स्विटेक ने विंबलडन 2025 महिला एकल खिताब जीता और जेनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता। उड़ीसा ने महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप खिताब जीता था और ये पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स खिताब है, ये तमिलनाडु ने जीता। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बायोफ्यूल उपभोक्ता बना। बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7 चैंपियनशिप का अंडर 18 खिताब जीता। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल कर दिया गया है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन एरा बने हैं। अच्छा, दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला। अर्जेंटीना में प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान दिया गया। असम में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। एप्पल ने सबीह खान को मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि COO नियुक्त किया। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। सोनाली मिश्रा ये RPF की पहली महिला महानिदेशक बनी। चेहरा स्कैन करके राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। फेडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत कर रहा है। अच्छा, एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी ये हरियाणा में बनेगी और उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।